चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्ज़ाम दोस्तों 26 तारीख से आपका दोस्तों हिंदी का है, तो ये देखिए आपका वायरल क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। आपका क्लास 9 मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 और यहाँ से आप लोग देख सकते हो अक्टूबर 2023 का वार यानी कि आपका दोस्तों फाइनल जो क्वेश्चन है दोस्तों अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है 26 तारीख आपका हिंदी का, उसका वायरल क्वेश्चन क्लास 9 का लाए हैं। सो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को जरूर से फ्रेश कर लेना है। और यहाँ से देखिए 1 से लेकर के 30 तक के 4 विकल्प दिए गए, यानी कि 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ आपको 25 का ही जवाब देना है। तो यहाँ से आपको 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ का मैं बतलाने वाला हूँ। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांजे में बुढ़िया से बुढ़िया ने इत्र मिलाकर चिल्लम कौन पीता है, यानी कि गांजे में बुढ़िया से बढ़िया यानी कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर के चिल्लम कौन पीता है, तो ये जो है दोस्तों आपका मुंशी जी पीते हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है किस नदी में दोस्तों किस सदी में चीनी यात्री फौहान नालंदा आए थे, यानी कि दोस्तों फौहान थे नालंदा विश्वविद्यालय किस सदी में आए थे, ये आपका 6ठी सदी में आए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों जो जन्म होता है वो कैसे होता है, तो भिक्षा से कृषि से के मंदिर से। तो आपको याद रखना जनता के उदार दान से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का एक जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वियोग के लेखक के दोस्तों प्रसिद्ध काव्य क्या है, यानी कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य। देखो वियोग किसकी रचना है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि वियुक्त का क्या अर्थ है। देखो वियुक्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वियुक्त का अर्थ क्या है, चलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से लगे। देखिए वियुक्त का जो अर्थ होता है अलग होता है, क्या होता है वियुक्त का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है अलग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वियुक्त का जो अर्थ होता है अलग होता है। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। लाल दोस्तों जो बेगम होता है लाल पान की बेगम किस परिवेश की दोस्तों कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्रामीण परिवेश का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्यों करना है क्योंकि देखो लास्ट में आपको वायरल क्वेश्चन बतलाएंगे कैसे आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले सकते हो मात्र 1 क्लिक में। तो यहाँ से फटाफट बने रहो। चलिए यहाँ से 7 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि बांगड़ कौन था दोस्तों, बांगर था वो आपका बाकड़ा था। कौन था, बांगर था दोस्तों वो आपका बाकड़ा था। बाकड़ा देखिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, बांगर था दोस्तों वो आपका बाकड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी, यानी कि कलकत्ता है दोस्तों उसमें स्टार थिएटर की जो स्थापना किए थे वो कब किए थे, तो वो आपका स्टीवेंसन ने किए थे। कलकत्ता में स्टार जो थिएटर था उसकी स्थापना जो किए थे वो आपका स्टीवेंसन ने किया था। कौन किया था, स्टीवेंसन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए कि भारत के प्रथम गणितज्ञ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, इनके प्रथम गणितज्ञ भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, तो ये आपका दोस्तों कौन थे, तो SRP सरपंजे थे। कौन थे, परपंजप्पे। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल याद कर लीजिए। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब हुआ, इनकी भारत के पहले बोलती फिल्म आलम आरा का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो लगभग कितना में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग आपका दोस्तों 1931 के आसपास में, ठीक ना एडिशन, लगभग 1931 के आसपास में। चलिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक गद्य के कौन सी विद्या है, तो ये जो है दोस्तों ये आपका निबंध के अंतर्गत आता है। क्या होता है, निबंध के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या लगा देना है, बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कहा जा रहा है कि आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है, तो आवारा मसीहा है दोस्तों ये आपका विष्णु प्रभाकर की रचना है। किया विष्णु प्रभाकर के, तो ऑप्शन भी लगा लीजिए। चलिए यहाँ से 13 नंबर में कहा जाए कि टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। देखिए टॉल्स्टॉय की जो माँ थी दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी वो जब दोस्तों 2.5 वर्ष के थे, उसी समय टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 14 नंबर, टॉल्स्टॉय ने दोस्तों किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे, यानी कि टॉल्स्टॉय दोस्तों था वो किसानों को कहाँ पढ़ाया करता था, तो आपका पेड़ की छाया में पढ़ाया करता था। कहाँ, पेड़ की छाया में टॉल्स्टॉय था कहाँ पढ़ाया करता था, पेड़ की छाया में पढ़ाया करता था, ऑप्शन सी। देखो उलंग का क्या अर्थ है, उलंग जो होता है दोस्तों इसका
का अर्थ क्या है? तो उलोंग का अर्थ जो होता है ये आपका नीचा होता है। क्या होता है? उलोंग जो होता है इसका अर्थ जो होता है आपका नीचा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूगोल की किताबें किनको अंततः कंजूस महाजान की तरह देखते थे? तो कौन देखते थे डियर स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। देखिए कंजूस को देखते थे। तो यहाँ से आपका क्या है? जैसलमेर। बहुत बढ़िया, एकदम गजब का क्वेश्चन। जगदीश चंद्र नारायण चौबे का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? जगदीश चंद्र चौबे का जो जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। याद रखना 1940 ईस्वी में जन्म हुआ था। सॉरी 1940 न, सॉरी 1939 न हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 1 साल का फर्क नहीं होना चाहिए, 1939 लगा देना है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आच्छे निबंध के लिए आवश्यक क्या है? देखो आच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो आच्छे निबंध के लिए दोस्तों काल पे जो शक्ति होता है, काल पे कल्प शक्ति, कल्पना शक्ति, ये आपका दोस्तों होना जरूरी है। चलिए 19 नंबर में कहा जा रहा है कि अपृष्य का क्या अर्थ है? अपृष्य का क्या अर्थ है? अपृष्य का क्या अर्थ है? तो अपृष्य का अर्थ होता है दोस्तों ना छूने योग्य। देखो लास्ट में बतलाऊंगा पीडीएफ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आंसर की कैसे मिलेगा। ना छूने योग्य ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि चारा मशीन के कलाई दोस्तों जो कट गए, ये सोनेलाल ने किसने कहा? सोनेलाल ने दोस्तों किससे कहा था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका दोस्तों डॉक्टर से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर कहा जा रहा है 21 नंबर में कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम दोस्तों क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। तो यहाँ से याद रखना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 22 नंबर शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? तो शांति निकेतन की जो स्थापना की गई तो 1902 ईस्वी में किया गया था। चलिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा में हेरफेर शिक्षक पाठ दोस्तों किसके खामियों को उजागर करती है? तो शिक्षा में हेरफेर दोस्तों किसके खामियों को दोस्तों उजागर करती है? तो आपका राजनीति का करती है। देखिए रायदास के 40 पद कहाँ से सम्मिलित है? देखिए रायदास के जो 40 पद है ये कहाँ से सम्मिलित है? तो आपका गुरु ग्रंथ साहिबा से दोस्तों प्रदर्शित है। तो ऑप्शन सी। देखो 25 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों प्रभु जी तुम दीपक हम बताते हम बाती जाके ज्योति की का वो क्या लाइन बढ़ाएगा? देखो यहाँ पर 25 का लाइन जो बढ़ाएगा क्या बढ़ेगा? बड़े दिन राती, यानी कि बड़े दिन रात बढ़ता है। चलिए यहाँ से देखिए 26 नंबर गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ये आपको पता है दोस्तों। गुरु गोविंद से 210वें गुरु थे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया सिख धर्म के। चलिए यहाँ पर 27 नंबर में कहा जा रहा है देखिए कहा जा रहा है कि पलक पावड़े से कविता सूरज क्या के लिए क्या निकल रहा है? तो सूरज के लिए दोस्तों ये आपका क्या निकल रहा है? 27 का, बहुत बढ़िया, ये आपका निकल रहा है रोल भले थाली। सुनहरे चादरें कहाँ बिछी हुई है? देखिए सुनहरे जो चादर है दोस्तों ये आपका कहाँ बिछा हुआ था? झील, तालाब और नदियों में। देखिए यामा के निकले। देखो चलिए हम आपको बता देते हैं फाइनल क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा। महादेवी वर्मा का दोस्तों यामा रचना है। देखिए चलिए हम आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन कहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। गूगल में आइए आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा आपको अगर डाउनलोड करना है वायरल क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्लास 9th का या 10th का या 11th का या 12th का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, खाली आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करना है। गूगल में चले आना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी में आपका पूरा डाउनलोड होगा। क्लिक करने के बाद एक काम आपको करना है, क्या करना है? पेज को एक बार रिफ्रेश करना, एक बार ओपन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके 15 सेकंड वेट करना है। क्यों सर जी? क्योंकि इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चलना है? क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट में चलेगा, क्योंकि इसमें मैंने लिंक डाला है। तो यहाँ से क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऐड आएगा। तो एक ही बार आपको ओपन करना है, बार बार नहीं, एक ही बार आपको ओपन करना है बस। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखिए जो भी सब्जेक्ट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग 9th का स्टूडेंट्स हैं तो 9th का वायरल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख पा रहा है, 9th एग्जाम वायरल क्वेश्चन। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आ गया वायरल क्वेश्चन। यहाँ से देखिए इस पोस्ट को पूरा पर इस पोस्ट में पूरा डाउनलोड दे देखिए हिंदी का डाउनलोड बटन, संस्कृत का डाउनलोड बटन, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड दे दिया गया है। साइंस का डाउनलोड, सोशल साइंस का डाउनलोड, या तो आकर के यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इंग्लिश का डाउनलोड, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन और दोस्तों टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। फटाफट आइए, जल्दी से जल्दी आइए और यहाँ से फटाफट आप लोग आकर के यहाँ से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कल ही आपको एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम, एकदम पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। सो फटाफट आइए और यहाँ से पूरा का पूरा देख लीजिए। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एकदम हल्का मचा देना, एकदम 100% क्वेश्चन रहेगा। जितना दे दिए हैं इसी को आपको दोस्तों आकर के याद कर लेना है, पूरा का पूरा देख लेना है। आपको एक बार और बता देते, गूगल को ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, इसी वेबसाइट पर फटाफट आप लोग डाउनलोड